9:30 to 10 up to 10:30। तूफानी तूफान टकरा चुका है पुरी के साहिली इलाकों से। वहीं अगर तूफानी तूफान के असर की बात करें तो झारखंड के चाईबासा में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जबकि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। तेज रफ्तार हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में भी भारी गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि फानी तूफान का असर झारखंड में भी आज शाम 5 बजे तक दिखने लगेगा। इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे रांची का। झारखंड में किस तरीके का असर दिखाई दे रहा है बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नौशाद जुड़ चुके हैं। नौशाद, बताइएगा इस वक्त आप फानी तूफान का असर झारखंड में और खासकर रांची में किस तरह से और कितनी हद तक देख पा रहे हैं? देखिए सना, झारखंड में अगर ये बात कहें तो ये फ़ानी तूफ़ान का जो असर है ख़ास तौर से जो देखने को मिलेगा वो जो है जमशेदपुर का इलाका है, उसके अलावा जो है न दुमका है, गुमला है, उसके अलावा जो है सिमडेगा का इलाका है। कल ही जो है न हुकूमत ने इस फ़ानी तूफ़ान के पेश नज़र जो है न अहकामात जारी किए हैं और तमाम जो है 13 अज़ला को जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्हें एहतियाती तदाबीर उठाने की बात की गई है। और मुख्तलिफ जो है शोबे हयात हैं, जैसे वो सेहत महकमा सेहत है, उसके अलावा महकमा बिजली। तो नौशाद हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मौसम की खराबी की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। हमारे नुमाइंदे ने क्या कुछ महकमे मौसमियात के साइंटिस्ट मृत्युंजय महापात्रा से बात की है, आइए पहले इसको सुन लेते हैं। वैज्ञानिक मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। सर, चक्रवाती तूफान फैनी जो है पूरी तरह से टकराना शुरू हो गया है, आपके पास क्या जानकारी है? अभी यही जानकारी है कि ये तट के बहुत आसपास आ गया है, पूरी के पास ये तट को पार कर रहा है। इसका विंड स्पीड अभी 170 से 180 और गस्टी स्पीड 200 किलोमीटर तक हो सकता है। और ज़्यादा तक ये विंड स्पीड पूरी जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। इसके साथ साथ 1.5 मीटर ऊंचाई में भी समुद्रिक लहर लो लाइंग एरियाज पे जा रहे हैं और तेज़ बारिश भी जारी है। ऑलरेडी पूरी में हैवी रेनफॉल हो चुका है, गोपालपुर में हैवी रेनफॉल हो चुका है, एंटायर कोस्टल बेल्ट में अभी रेनफॉल जारी है। और ये जो तेज़ प्रकोप में ये इसका दिखाई दे रहा है, हेवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्टॉर्म सर्ज, ये अगले 6 घंटे के लिए रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे वीक होगा, जैसे कि ये उत्तर पूर्व दिशा में कोस्टल उड़ीसा होते हुए वेस्ट बंगाल तरफ जाएगा। कल अर्ली आवर्स में या अर्ली मॉर्निंग पे ये वेस्ट बंगाल पे प्रवेश करेगा और वेस्ट बंगाल जब जाएगा इसका विंड स्पीड भी वहाँ 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, वहाँ भी कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए हम वेस्ट बंगाल को भी वार्निंग दिए हैं। और इसके साथ साथ 4 तारीख शाम को ये बांग्लादेश पहुंचेगा, इसलिए बांग्लादेश को भी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन एडवाइजरी दे रहे हैं। सर, अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में कितने जिलों को प्रभावित करेगा ये? उड़ीसा में ये समग्र जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रभाव है, कहाँ ज़्यादा है तो कहाँ कम है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में होने का उम्मीद किया जा रहा है, जहाँ ये क्रॉस कर रहा है। पश्चिम बंगाल के अलावा कहाँ कहाँ आपने अलर्ट किया, किन किन राज्यों को? पहले आंध्र को भी अलर्ट किया था, अभी आंध्र से साइक्लोन दूर जा रहा है, इसलिए आंध्र में अभी डी अलर्ट हो रहा है। मगर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए वार्निंग जारी है साइक्लोन का। मगर इसके प्रभाव में आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश वगैरह इलाका में भी हैवी रेन हो सकता है 4 तारीख और 5 तारीख को, मगर इसमें विंड ज़्यादा नहीं रहेगा। कितने सालों के बाद जो है उड़ीसा में इस तरह की तूफान देखने को मिल रहे हैं? उड़ीसा में हर साल ऑन द एवरेज एक साइक्लोन आता है और ऐसा साइक्लोन देखेंगे तो लास्ट ईयर तितली आया था। तितली एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था। 2013 में साइक्लोन फाइलिन आया था, जो कि सेकेंड मोस्ट इंटेंस साइक्लोन है, यू कैन से नेक्स्ट मोस्ट इंटेंस साइक्लोन है आफ्टर ओडिशा सुपर साइक्लोन। इसके बाद ये साइक्लोन है। लोगों को इस तूफान से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग सेफ्टी जो प्रोसीजर है सरकार की तरफ से भी लिया जा रहा है, कोऑपरेट करें और इसको फॉलो करें और कोई र्यूमर में बिलीव ना करें। जब तक हम नहीं बोले हैं कि ये साइक्लोन का प्रकोप दूर हो गया है, तब तक वो निरापद स्थान में रहे, बाहर न आए। न्यूज़ 18 से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।